आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने सच में इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। यह सिर्फ गौतम बुद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उन 5 साधकों की भी है जिन्होंने शुरुआत में तो बुद्ध पर शक किया, उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, लेकिन आगे चलकर वही लोग बौद्ध धर्म की सबसे मजबूत नींव बने। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है कि गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्य आखिर थे कौन? जब भी शिष्यों की बात होती है तो हमारे दिमाग में अक्सर आनंद या सारिपुत्त का नाम आता है ना? लेकिन ज्ञान मिलने के ठीक बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश किसे दिया था? इस बड़े ऐतिहासिक रहस्य का जवाब सिद्धार्थ गौतम के शुरुआती संघर्षों में ही छिपा हुआ है। भाग 1, 5 तपस्वी साथी। तो देखिए, सिद्धार्थ अपनी शुरुआती सफर में बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। उनके साथ 5 तपस्वियों का एक छोटा सा समूह था जिसे पंचवर्गीय कहा जाता था। इनके नाम थे कौंडिन्य, भद्य, वप्पा, महानाम और अस्सजी। इनमें से जो कौंडिन्य थे ना, वो तो सिद्धार्थ के जन्म के समय से ही राजमहल से जुड़े हुए एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा एक दिन बहुत महान सन्यासी बनेगा। ये 5 सिद्धार्थ का दिल से बहुत सम्मान करते थे और एक ही मंजिल की तलाश में उनके साथ थे। इस समूह का ना एक बहुत ही स्पष्ट मानना था। उन्हें लगता था कि शरीर को जब तक चरम कष्ट ना दिया जाए तब तक सच्चा ज्ञान या परम सत्य मिल ही नहीं सकता। इसलिए इन सब ने मिलकर बहुत ही भयंकर तपस्या शुरू कर दी। ग्रंथों की माने तो इन्होंने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था और अपनी सांसों को रोकने जैसे बेहद तकलीफदेह अभ्यास किए। इस कठोर अनुशासन और खुद को दी गई सजा ने उन्हें शारीरिक रूप से एकदम निचोड़ कर रख दिया था। वो बस अपने शरीर की आखिरी सीमा को चुनौती दे रहे थे। भाग 2, मध्यम मार्ग का चुनाव। लेकिन फिर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। सिद्धार्थ ने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों की गहराई से तुलना की। एक तरफ था कामुक भोग, यानी राजमहल का वो विलासिता से भरा जीवन जिसे वो पीछे छोड़ आए थे, जो सिर्फ लालच और आसक्ति पैदा करता है। और दूसरी तरफ था आत्मकष्ट, यानी वो भयंकर पीड़ा जो वो इस वक्त जंगलों में सह रहे थे। सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान इन दोनों ही अतियों यानी एक्सट्रीम्स में नहीं है, न तो अत्यधिक सुख में और न ही अत्यधिक दुख में। और बस यहीं से जन्म होता है मध्यम मार्ग का। ये बौद्ध दर्शन का सबसे अहम हिस्सा है, एक ऐसा बैलेंस वाला रास्ता जो किसी भी तरह की अति से बचता है। सिद्धार्थ समझ गए थे कि ज्ञान पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है और इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए अपना आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने दोबारा से भोजन करने और अपने शरीर का ध्यान रखने का एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। लेकिन सोचिए, इस फैसले का असर क्या हुआ होगा। उनके जो 5 साथी थे वो इस बात को बिल्कुल नहीं पचा पाए। जब उन्होंने सिद्धार्थ को खाना खाते देखा तो उन्हें घोर निराशा हुई। उनका तो मानो भरोसा ही टूट गया। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक गए हैं और उन्होंने तपस्या से हार मान ली है। इसी निराशा में आकर उन 5 ने सिद्धार्थ को वहीं छोड़ दिया और अपनी कठोर तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए वो सारनाथ की तरफ निकल गए। भाग 3, महान जागरण। अब ये जो भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा थी वो अपने एकदम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी थी। जंगलों में इस कठोर अभ्यास के बाद सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां वो एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठ गए। उसी पेड़ को आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। और यहीं पर उन्हें वो परम सत्य मिल गया जिसकी उन्हें इतने सालों से तलाश थी। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी एक जागृत इंसान। अब ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन बुद्ध को ये तय करना था कि ये अनमोल ज्ञान सबसे पहले दिया कैसे जाए। उनके मन में सबसे पहले उन्हीं 5 पुराने साथियों का ख्याल आया और वो बोधगया से सारनाथ के हिरण पार्क की ओर निकल पड़े। भाग 4, सारनाथ में पुनर्मिलन। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये जगह बहुत ही खास है। सारनाथ के कई सारे बहुत ही दिलचस्प प्राचीन नाम रहे हैं, जैसे ऋषिपातन, जिसका मतलब है वो जगह जहाँ ऋषि उतरे थे, मृगदाव या मृगदाय, जो इसे एक हिरणों के अभयारण्य की पहचान देते हैं, और सारंगनाथ, जिसका मतलब ही होता है हिरणों के भगवान। इसी शांत और पवित्र जगह पर उन 5 तपस्वियों ने अपना डेरा डाला हुआ था। तो जब इन 5 तपस्वियों ने बुद्ध को दूर से अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने आपस में पक्का तय कर लिया कि हम ना तो उनका स्वागत करेंगे और ना ही उनके सम्मान में खड़े होंगे। उन्हें अभी भी यही लगता था कि बुद्ध अपने मार्ग में असफल हो चुके हैं।
लेकिन ये इरादा बहुत देर तक टिक नहीं पाया। जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब आए, उनके चेहरे का जो तेज था, उनकी मौजूदगी में जो एक गहरी शांति थी, उसने उन पांचों के सारे शक को पिघला कर रख दिया। उनका सारा विरोध बस छूमंतर हो गया और उन्होंने बुद्ध को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। भाग 5 धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर बुद्ध ने उन पांचों को अपना सबसे पहला उपदेश दिया। इस बहुत ही अहम घटना को संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब है धर्म के पहिए को घुमाना। ये कोई मामूली प्रवचन नहीं था। सच मानिए तो ये बौद्ध दर्शन की एक औपचारिक शुरुआत थी, जहां सत्य के पहिए ने पहली बार अपनी गति पकड़ी थी। तो इस उपदेश का मुख्य सिद्धांत क्या था? वो थे 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि देखिए, जीवन में दुख है। इस दुख की एक वजह है, जो है समुदय, यानी हमारी लालसा और चीजों से हमारी आसक्ति। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस दुख को खत्म भी किया जा सकता है, जिसे निरोध कहा गया। और इस दुख को खत्म करने का एक निश्चित रास्ता है, जिसे मग्ग यानी मार्ग कहते हैं। दुख से छुटकारा पाने के उस रास्ते को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाला मार्ग बताया। इस मार्ग में मानसिक अनुशासन के 3 बहुत ही व्यवहारिक चरण हैं। पहला, सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास करके मन को सकारात्मक रखना। दूसरा, सम्यक स्मृति यानी अपने विचारों को लेकर पूरी जागरूकता रखना। और तीसरा, सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता से मानसिक शांति हासिल करना। ये असल में जिंदगी को एक संतुलित और जागरूक तरीके से जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। भाग 6 पहला बौद्ध संघ। और बुद्ध का ये ज्ञान कितना प्रभावशाली था, इसका सबूत वहीं तुरंत मिल गया। उनका उपदेश सुनते ही उन पांचों में से कौंडिन्य पहले ऐसे इंसान बने जिन्हें ये पूरी बात एकदम गहराई से समझ आ गई। उन्होंने श्रोतापन की अवस्था हासिल की और वो बुद्ध के सबसे पहले प्रबुद्ध शिष्य बन गए। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि मध्यम मार्ग ही असल में सत्य तक पहुंचने का एकदम सही रास्ता है। इसके बाद तो कमाल ही हो गया। ये वही 5 लोग थे जिन्होंने कुछ वक्त पहले सिद्धार्थ पर शक किया था और अब ये पूरे तरह से बुद्ध के प्रति समर्पित हो चुके थे। इन 5 भिक्षुओं ने एक साथ आकर पहले बौद्ध संघ की नींव रखी। ये संघ वो सबसे पहला मठवासी समुदाय बना जिसके जरिए आगे चलकर बुद्ध की शिक्षाएं और ये मध्यम मार्ग का पूरा दर्शन दुनिया के कोने कोने तक फैला। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सच्ची समझ और सच्चा ज्ञान किसी भी अति या एक्सट्रीम में नहीं है, बल्कि वो तो संतुलन में है। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को हम बुद्ध के उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म करेंगे, अप्पदीपो भव, यानी अपना मार्गदर्शक प्रकाश खुद बने। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या जिंदगी के इस निरंतर संघर्ष में एक संतुलन बनाकर हमें अपनी राह की रोशनी खुद नहीं बनना चाहिए?